हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बार फिर पढ़ाई में व्यस्त हैं। और आई होप कि आप पढ़ाई में ही व्यस्त रहें और कुछ आगे करेंगे आप, क्योंकि आप पढ़ाई में व्यस्त हैं। जो सही डायरेक्शन में व्यस्त है उसको एक दिन सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ओके, आज नहीं कल मिलेगा, तो बट आप हिम्मत मत हारिए। ओके, लगे रहेंगे तो निखर जाएंगे, वरना बिखर जाएंगे। सो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 1D थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा था। थर्मल एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन आपको बताया था 1D और 2D और 3D में। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो थर्मल एक्सपेंशन में आपको 1D के लिए बताया था दो केस हो सकता है। एक्सपेंशन जो होगा थर्मल एक्सपेंशन 2 होगा, दो केसेज होगा, या तो लॉन्गिट्यूडनल या तो ट्रांसवर्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल कब होगा? जब बॉडी के मॉलिक्यूल जो होंगे अगर एक्सियल डायरेक्शन में उसके एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट किया तो वहाँ पे क्या होगा? एलोंगेशन होगा, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होगा। अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हुआ तो उसमें क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा। इतना क्लियर है। तो उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्या क्या स्टेज के बारे में डिस्कस किए थे, और स्ट्रेन के बारे में। थर्मल स्ट्रेन हम लोग पढ़े थे। थर्मल स्ट्रेन क्या था? चेंज इन द लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ, वो आया था अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, चेक करो क्या यही है? चेंज इन द लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ था। एक बार रिकॉल करा दे। थर्मल स्ट्रेन का बात किया जा रहा है बेटा। थर्मल स्ट्रेन है, क्या है? स्ट्रेन है बेटा, स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? थर्मल। तो अल्फा डेल्टा थीटा। अगर पूछा जाए चेंज इन द लेंथ तो एल अल्फा डेल्टा थीटा। क्या इतना क्लियर है? अच्छा, स्ट्रेन आ चुका है, स्ट्रेन अपना आ चुका है। इलास्टिक अगर स्ट्रेन पूछा जाए तो कितना होता है फार्मूला? इलास्टिक स्ट्रेन अभी आप समझते रहे। इलास्टिक स्ट्रेन स्ट्रेस इक्वल टू होता है, स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल टू मैं क्या लिखा हूँ? स्ट्रेस अपान में क्या लिखूंगा? यंग मॉडुलस। ओके, ये कौन सा स्ट्रेन है ये समझना बहुत जरूरी है। ये अपना थर्मल स्ट्रेन था। ये है इलास्टिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है? इलास्टिक स्ट्रेन। ओके, तो थर्मल स्ट्रेन को मैं ETH लिख रहा हूँ, इलास्टिक स्ट्रेन को केवल E लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, इलास्टिक स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन बेसिकली किसके वजह से आ रहा है? टेम्परेचर के वेरिएशन से। तो जैसे ही टेम्परेचर वेरी कर रहे हो तो उसमें क्या हो? मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो डिफॉर्मेशन की वजह से चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके आप वहाँ पे स्ट्रेन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग के पास रिजल्ट आ चुका है, तो मुझे मालूम है। तो अगर ये बात किया जा रहा है किसके लिए? इलास्टिक स्ट्रेन के लिए। तो अगर थर्मल स्ट्रेस अब यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? थर्मल स्ट्रेस लिखूंगा। कौन सा स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा? थर्मल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस यंग मॉडुलस क्या आएगा? यंग मॉडुलस इनटू कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे लिखना है? थर्मल स्ट्रेन। कौन सा? थर्मल जब लग गया तो दोनों साइड थर्मल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस को मैं TH से लिख रहा हूँ। तो यहाँ से सिग्मा TH मतलब स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस जो आएगा यंग मॉडुलस इनटू थर्मल स्ट्रेन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? अल्फा डेल्टा थीटा। ये आ गया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा स्ट्रेस कितना होगा तो आप रख सकते हो। अच्छा, स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया लिख सकता हूँ। अच्छा, फोर्स कौन सा है? थर्मल फोर्स। तो इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा इनटू एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई किया फोर्स निकाल सकते हो। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ चुके थे, इतना फार्मूला पढ़ चुके थे। कैसे आया था वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। सो अब इसी पे हम लोग टॉपिक को, इसी बेस पे टॉपिक पे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, सो क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लाल जवाब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। अपना एक कोई रॉड है, क्या है? एक रॉड है, एक कोई रॉड है ऐसा। तो आपसे पूछा है, ये मास इसका m है, ठीक है ना? मास इसका m है। अभी इस समय टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस रॉड का जो लेंथ है बेटा है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। एक क्रॉस सेक्शन जो एरिया है इसका वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस इसका दे दिया है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्लियर है? ये दे दिया है आपको यंग मॉडुलस का वैल्यू।
और रिक्वायरमेंट होगा अल्फ़ा का वैल्यू, तो अल्फ़ा का वैल्यू 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब आपको डेटा दे दिया। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा है। अभी रॉड था ये, समझो ऐसा। अब जैसे ही मास को मैं इस पर हैंग करूंगा तो mg इस पर बेड लगेगा तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, रॉड में एलोंगेशन होगा। रॉड में क्या होगा, एलोंगेशन होगा। कोई मेटल का ऐसा रॉड है, ठीक है ना, ये मेटल का ऐसा स्ट्रिप है, यंग मॉडुलस का दे दिया है और अल्फा का वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी आपको दे दिया। तो जैसे ही मास को रखोगे तो क्या होगा, mg की वजह से नीचे वेट लगेगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स इस पर लगेगा तो ये एलोंगेट करने का कोशिश करेगा। बट इसको एलोंगेट मुझे नहीं करना है, जितना डिस्टेंस, जितना लेंथ अभी इनिशियल में है उतना ही लेंथ को मेंटेन बनाए रखना है, ठीक है ना। तो इसके वजह से mg की वजह से जो एलोंगेशन हो रहा है, mg की वजह से जो एलोंगेशन, इलास्टिक एलोंगेशन हो रहा है उसको कम करना है। तो क्या करो, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एलोंगेट करेगा, अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो तो इसका लेंथ भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जितना लेंथ mg की वजह से बढ़ रहा है उतना ही टेम्परेचर उसी रेशियो में डिक्रीज करके इसका लेंथ क्या कर सकते हो आप, लेंथ डिक्रीज है, टेम्परेचर डिक्रीज करो लेंथ डिक्रीज करेगा। तो उसी mg के रेशियो में अगर इलास्टिक फोर्स के वजह से जो एलोंगेशन आया और थर्मल फोर्स के वजह से जो एलोंगेशन आया, अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या होगा, आपका इक्वल रहेगा। क्लियर है, लेंथ इसका इक्वल रहेगा। तो यही कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आई होप ये थीम समझ में आ गया। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m so that rod remain same length by decreasing temperature, remain same length to decrease the temperature, temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो अब मैं क्या किया, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके कितना कर दिया, 0। तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो लेंथ में भी क्या होगा, डिक्रीजमेंट। तो थर्मल में जो लेंथ में चेंजेस हुआ और इलास्टिक के वजह से जो चेंज इन द लेंथ हुआ, दोनों अगर इक्वल कर दिया जाए तो आपका लेंथ रिमेन सेम होगा, ठीक है ना। तो वही अब करने जा रहा हूँ। तो इसको समझे ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लेंथ में जो डिक्रीजमेंट हुआ तो चेंज इन द लेंथ किसके वजह से, चेंज इन द लेंथ जो हो रहा है बेटा किसके वजह से, एक हो रहा है थर्मल की वजह से और जो चेंज इन द लेंथ हो रहा है वो जो इलास्टिक की वजह से, ठीक है। दोनों क्या कर दिया मैं, इक्वल। इसके वजह से क्या होगा, थर्मल के वजह से क्या होगा, चेंज में डिक्रीजमेंट होगा और इसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट। दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना। चलो इक्वल करते हैं। तो थर्मल चेंज इन द लेंथ का फार्मूला क्या था, एल अल्फा डेल्टा थीटा, क्या यही था, एयर टेम्परेचर डिफरेंस। चलो इधर लिखते हैं, इलास्टिक चेंज इन द लेंथ क्या है बेटा, यंग क्या है फार्मूला, स्ट्रेस को फोर्स अपान एरिया लिख रहा हूँ, फोर्स अपान एरिया, अभी फार्मूला लिखा था उसी से आप देखते रहें। और अपान में यंग मॉडुलस इनटू क्या लिखेंगे, एल, ठीक है ना। चेक करो क्या इतना होगा कि नहीं, यस या नो। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ, लेंथ में इसमें डिक्रीजमेंट इतना हो रहा है और इसमें इतना इंक्रीजमेंट हुआ। सपोज दैट 10, मैं मान लिया कि 1 मिलीमीटर क्या हुआ, mg की वजह से एक्सपेंशन हुआ, लेकिन इसको एलोंगेट नहीं करना है। तो 1 mm अगर टेम्परेचर में डिक्रीज करके 1 mm का क्या किया, कंप्रेशन कर दिया, तो क्या होगा, दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो बस वही करना है आपको, ठीक है ना। चलो अब इन सब का रखते हैं वैल्यू। तो एल गया काम से, क्लियर है। चलो अल्फ़ा का वैल्यू लिखते हैं। अल्फ़ा आपको दे दिया है 10⁻⁵। टेम्परेचर डिफरेंस अभी इनिशियल में 100 और फाइनल क्या हो गया, 0। टेम्परेचर डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेना है क्योंकि ये डिक्रीजमेंट पहले ही मैं लिख दी हूँ, तो 100 होगा। ये भी क्लियर है, टेम्परेचर डिफरेंस 100 होगा। चलो फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है, mg, क्लियर है। एरिया हो गया 10 है बट सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻4 लिखना ना भूलें। और यंग मॉडुलस अपना दिया है 10⁻11
इतना ओके है। चलो अब इन सबको सॉल्व करते हैं। तो एक तो भैया ये 10 से लेट का लिए जी का वैल्यू 10 लेट का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इक्विवेलेंट पावर देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट 10 की पावर -3 और एक ये वाला जाएगा तो -4 और इंटू 10 की पावर 11 इक्वल टू m। क्लियर है? तो m इक्वल टू क्या आ गया बेटा 10 की पावर 11 -7, तो आ जाएगा 10 की पावर 4। इतना केजी अगर मास आप रखोगे तब जाके होगा सिंचन। तो इस क्वेश्चन को जो मैं लिया बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सो दैट कि इनिशियली आपको कंसेप्ट बिल्ड कर सके। तो इसको देखें और समझें, ऐसे क्वेश्चन दर्जनों ऐसे बनते रहते हैं। एक बेसिस आपको कंसेप्ट दे दिया, ठीक है ना, जो टेंडेंसी रहता है एग्जाम में इधर उधर बनने में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप देखो, उसको फील करो क्या हुआ इसमें, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इसमें थर्मल का भी बात चल रहा है और इलास्टिक का बात चल रहा है। ओके, दोनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इसी कंसेप्ट पे कंटिन्यू क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सो दैट कि आपका कंसेप्ट थोड़ा बिल्ड हो सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अपने आप में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट का डिमांड होता है। क्या होता है? डिमांड। तो ये बेसिकली इसके 2-3 पार्ट में लूँगा। कुछ क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड एडवांस में भी बन सकता है, कुछ आपके नॉर्मल जो एग्जाम है उसमें बनता रहता है। अब समझना ध्यान से क्या हो रहा है। ये अपना वाल है, ऐसा समझे क्या है, वो वाल है, दीवार है, वाल से दीवार, और इसी पे एक रॉड को मैं रॉड है, दो रॉड है। यहाँ पे एक गैप है, ऐसा समझ लो गैप 9 के बराबर है। गैप क्या है? 9 के बराबर है। ये जंक्शन हो गया, सही है। 2 वाल है, मतलब 2 वाल है, और ऐसा समझ सकते हो, इसको ऐसे समझो, ये फिक्स है इधर पोर्शन, ये क्या हो गया? फिक्स हो गया इधर, ये फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब अभी मान लो कि इस रॉड का जो पूरा लेंथ है, अभी इसको मैं मान लिया क्या है, अभी इसका 2 रॉड है, समझ में आ गया? क्या है? 2 रॉड है। पहले वाले का लेंथ लेट का लिया L1 है। एक जनरल डेरिवेशन के टर्म में भी रिजल्ट मिल जाएगा और इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सही है। दोनों का लेंथ है L1 L2 है, और इसका यंग मॉडुलस Y1 है, और इसका टेम्परेचर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है? α1 है। इसका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन α2 है। क्लियर है? इतना दोनों के एरिया सेम ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। क्लियर है? अब इसमें अगर पूछा जा रहा है, अगर मैं टेम्परेचर इसका बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाऊँगा इस रॉड का, तो रॉड क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। रॉड क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। तो एक्सपेंड करेगा तो ये तो दीवार तो आपका फिक्स है, दीवार उसको क्या करेगा? इलास्टिक फोर्स लगा के क्या करेगा? उसको लेंथ को पूरा ओवरऑल जो लेंथ है उसको मेंटेन रखे रहेगा, ठीक है ना। तो ये जंक्शन क्या होगा? शिफ्ट होगा। जंक्शन क्या होगा? शिफ्ट होगा। तो क्या क्या मैं क्वेश्चन में पूछा हूँ, एक कंटेक्ट ऐसे समझो, ये क्या है? कंटेक्ट है, एक कंटेक्ट है। तो आपसे पूछा हूँ कंटेक्ट फोर्स बताना है। फाइंड कंटेक्ट फोर्स, फाइंड कंटेक्ट फोर्स बिटवीन रॉड वाल, सब जगह कंटेक्ट फोर्स सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का बात चल रहा है। फाइंड द कंटेक्ट फोर्स बिटवीन द रॉड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। डेल्टा थीटा अगर टेम्परेचर में राइज किया तो उसके वजह से एक्सपेंशन होगा, उसी की वजह से फोर्स आएगा। स्ट्रेस भी आपसे पूछ सकता है, और भी पार्ट पूछ सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको प्रॉपर एक बार समझने की कोशिश करें। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ओके। एक बार पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसमें। तो इसमें दो, यहाँ पे भी 2 फिनोमिना हो रहा है, एक थर्मल वाला, एक क्या हो रहा है? इलास्टिक वाला, ठीक है ना। थर्मल वाला भी हो रहा है, एक इलास्टिक वाला भी हो रहा है। अच्छा, थर्मल के वजह से क्या होगा? ये एक्सपेंड करेगा। थर्मल के वजह से क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर मैं राइज किया हूँ, ये तो कन्फर्म है। थर्मल के वजह से एक्सपेंशन होगा। और जो मैकेनिकल है, या जो मैकेनिकल इलास्टिक है, या जो आपका इलास्टिक एलोंगेशन है, वो क्या हो रहा होगा? इस पर फोर्स लगाएगा, तो वो कंप्रेस करने का कोशिश करेगा। यही आपको समझना है, ठीक है ना। देखो, इस थर्मल की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, बट ये वाल है, वाल इसको फिक्स कर रहा है, वाल टूट नहीं रहा है, ऐसा समझो। तो वाल इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, तो वाल इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है।
तो वाल की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो मैकेनिकल लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है ना। तो उसके वजह से इलास्टिक कंप्रेशन हो रहा होगा, सही है, इलास्टिक कंप्रेशन। इतना कंफर्म है कि नहीं? तो 2 पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। थर्मल के वजह से एक्सपेंशन होगा, बट जो कंटैक्ट फोर्स इस पे लगेगा रॉड पर, जैसे रॉड पे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे जैसे मान लो इसको रॉड है, तो जब फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कंप्रेस करेगा, तो इसका लेंथ क्या होगा, घटेगा ना, तो इसके वजह से डिक्रीजमेंट है, और थर्मल की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है। ओवरऑल लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि जो दीवार है, दीवार के बीच का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रहा है। दीवार क्या है, फिक्स है, ये सब क्या है अपना फिक्स है, ये दोनों साइड का पोर्शन क्या है, फिक्स है। क्लियर है? तो मैं एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं फाइनल लेंथ निकाल रहा हूँ, इनिशियल लेंथ, दोनों इक्वल होगा, तो फाइनल लेंथ लिखा हो, इनिशियल लेंथ, दोनों को इक्वल कर देना। तो यहाँ पे कंसेप्ट यही है, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसी में सब वैल्यू लिखूंगा, ठीक है ना। आप कंसेप्ट भी समझते रहना। मुझे मालूम है, लेट कर लिया, पहले वाले का टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ क्या हो गया, L1 डैश हो गया। दूसरे वाले का जब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका लेंथ क्या हो गया, L2 डैश हो गया। सही है? यही होगा कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है? इतना चेक करो, इतना होगा कि नहीं, यस या नो। तो मैं ये बोल सकता हूँ फाइनल जो लेंथ आया और इनिशियल जो लेंथ हो गई, ये तो इक्वल होगा, ठीक है। यही वाला कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर 10 सेंटीमीटर है ओवरऑल का मैं बात कर रहा हूँ, एक घट बढ़ सकता है, ठीक है ना, ओवरऑल का बात चल रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या इसमें, तो अब समझो एक क्वेश्चन ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो वो सेकेंड पार्ट में अभी लिख दूंगा। तो अच्छा, अगर ऐसे मैं कंसीडर कर लिया, थोड़ा फील करा रहा हूँ, α1 ग्रेटर देन α2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 वाला रॉड है उसमें क्या हो रहा होगा, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा, एक कंप्रेस कर रहा होगा। तो इसका मतलब जो कंटेक्ट है या जंक्शन है वो किधर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा, क्योंकि α1 ग्रेटर दे दिया α2 से। मतलब क्या हुआ कि जो एलांगेशन थर्मल की वजह से होगा 1 वाले का अधिक होगा इन कंपेयर ऑफ L2 वाले का। सही है? तो ये सब फील है आपको समझ में। चलो फाइनल लेंथ लिख रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका फाइनल लेंथ लिख रहा हूँ। तो फाइनल लेंथ क्या लिखोगे, L1 तो स्टार्टिंग में था, L1 प्लस, जैसे 10 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर बढ़ाए तो 10 प्लस समथिंग होगा ना, 11 हो गया तो 10 प्लस समथिंग, तो ऐसे यहाँ भी L1 इसका लेंथ है। अब थर्मल के वजह से जो एलोंगेशन हुआ, थर्मल की वजह से लिखोगे एक्सपेंशन, ऐसे लिख लो यहाँ पे, थर्मल लिखोगे एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन हुआ होगा, और माइनस लिखेंगे इलास्टिक, इसमें इलास्टिक कंप्रेशन हुआ होगा। ये समझ में आएगा, कंप्रेशन है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। सही है? यही मैं पॉइंट, ठीक है, दोनों के लिए लिखूँगा, ठीक है ना। ऐसे इसका भी लिखा जाएगा। एक बार समझो इक्वेशन जो लिखा सही है कि नहीं, चेक करो ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं। तो यही वाला मैं कंसेप्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यही वाला लिख रहा हूँ। एक जनरल इक्वेशन मैं लिख दिया कि L1 का जो लेंथ होगा ऐसे ही होगा। सही है? इसे इक्वेशन है, इसी में वैल्यू मैं पुट करूँगा, इसे लेट कर लो इक्वेशन 1, इन सब का वैल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा L डैश है, चलो L2 डैश निकालेंगे तो क्या होगा, अच्छा L1 डैश का वैल्यू, पहले वैल्यू लिख लो, क्या लिखोगे, L1 प्लस थर्मल एक्सपेंशन अभी पढ़े थे कितना होता है, चेंज इन द लेंथ। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब चेंज इन द लेंथ, डेल L का वैल्यू पूछा थर्मल वाला, तो क्या था L1 इंटू क्या लिखोगे, चेक करो कितना था बेटा, चेंज इन द लेंथ कितना हो रहा है, अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ऐसे इलास्टिक वाला क्या लिखोगे, इलास्टिक वाला मुझे चाहिए तो स्ट्रेस क्या था, फार्मूला देख लेना, स्ट्रेस अपान यंग मॉडुलस इंटू क्या लिखोगे L का मतलब 1 वाले के बाद चल रहा है। बहुत सिंपल है ऐसे, चेक करो इतना लिखोगे कि नहीं, बोलो यस या नो, चेक करो एक बार, चेक करके मुझे बताओ ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। एक इसके लिए बात चल रहा है बेटा 1 वाले रॉड का, ऐसे L2 वाले रॉड का फाइनल लेंथ लिखो L2 प्लस L2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा माइनस स्ट्रेस भी अपान में यंग मॉडुलस इंटू क्या लिखोगे L2। स्ट्रेस जो आएगा, एरिया सबका सेम है तो स्ट्रेस जो लग रहा है दोनों का स्ट्रेस सेम है, फोर्स अपान एरिया। चेक करो इतना लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो यस या नो। क्लियर है? अब दोनों को इसका L1 डैश L2 का वैल्यू इसमें रख दो, इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है ना, देखते रहना आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फोर्स अपॉन एरिया, दोनों पे स्ट्रेस सेम रहेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। चलो लिखा था जो इक्वेशन उसी में रख रहा हूँ, क्या था, L1 डैश प्लस L2 डैश इक्वल टू क्या लिखूँगा, L1 प्लस L2। चलो L1 का वैल्यू रखते हैं, तो L1 रखते हैं L1 प्लस L1 अल्फ़ा डेल्टा थीटा माइनस स्ट्रेस को सिग्मा लिख लो अपान में y इंटू L1 प्लस L2 अल्फ़ा डेल्टा। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 भी है, ये ध्यान देना, ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये भी समझना, दोनों का अलग अलग है, ये अल्फ़ा 2 है, क्लियर है। चलो प्लस लिखेंगे क्या, माइनस रहेगा, माइनस सिग्मा अपान यंग मॉडुलस भी सबका अलग अलग है बेटा। 2 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो जाएगा, इनटू लेंथ इसका L2 है, सही है। इतना क्या चेक करते रहना बेटा। इक्वल टू लिख दो L1 प्लस L2, देखो ध्यान से, L1 प्लस L2 ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, संभाल के, जल्दीबाजी में कुछ और गलत मत कर देना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। चलो अब जो बचा उसे लिखने में अब पीछे मत हटना बेटा। मुझे फाइनली क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, ठीक है ना। स्ट्रेस निकालना है तो सिग्मा वाला टर्म एक साथ मैं लिख रहा हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। चलो यहाँ पे यही 2 टर्म बचे हैं, ठीक है, और सिग्मा वाले को मैं राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन भैया कुछ नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, थीटा कॉमन मिल रहा है, तो L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 इंटू थीटा डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया, इधर क्या मिला, सिग्मा कॉमन ले लो, तो सिग्मा जब कॉमन ले लो L1 अपान में Y1 प्लस L2 अपान में Y2। चेक करो, इतना लिखा जा सकता है। मुझे क्या निकलना था, स्ट्रेस, तो यहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ चुका है अपना L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपान में लिखेंगे L1 अपान में Y1 प्लस L2 अपान में Y2 इंटू क्या आ जाएगा, डेल थीटा। चेक करें, इसको और भी LCM लेके सॉल्व कर सकते हो। ये स्ट्रेस आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, एक बार आप समझे ये रिजल्ट कैसे आया है, ये रिजल्ट कैसे आया, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का रिजल्ट आ गया है। स्ट्रेस, रॉड में स्ट्रेस इतना होगा, बहुत अच्छे से इसको समझे, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अच्छे लेवल पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो यही सब बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगर पूछा जाए कॉन्टैक्ट फोर्स हमसे पूछा था, तो स्ट्रेस बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपान में क्या लिखेंगे, L1 अपान में Y1 प्लस L2 अपान में Y2 इंटू एरिया और डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको देखें और समझें। और एक आपको लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट आप लिख सकते हो, जो जंक्शन है, सेकेंड पार्ट ये दे रहा हूँ, इफ़ ऐसा हो गया, इफ़ अल्फ़ा 1 ग्रेटर देन अल्फ़ा 2 हो गया, सही है, मतलब 1 वाले का लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट क्या है, हाई है, तो अधिक एक्सपेंड करेगा, इसका मतलब क्या होगा, 2 वाला कंप्रेस करेगा, तो वही आपसे पूरा जंक्शन कितना शिफ्ट होगा, जंक्शन कितना शिफ्ट होगा, तो आपसे पूछा है शिफ्टिंग ऑफ जंक्शन पूछा है, किधर शिफ्ट होगा, बहुत बार तो क्वेश्चन में पूछ देगा किधर शिफ्ट होगा, तो देख लेना जिसका अल्फा का वैल्यू हाई होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा है कितना शिफ्ट हुआ है, चेक कर लेना, क्या मैं पूछा हूँ जंक्शन कितना शिफ्ट किया है, एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करना, ओके। अब इसके आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो भी अपने आप में अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, तो ये सब थर्मल के क्वेश्चन है, थर्मल के जो टॉपिक है उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। मेटालिक स्ट्रिप के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, मेटालिक स्ट्रिप, एक बार चेक करें मेटालिक स्ट्रिप में। सो मैं अब मेटालिक स्ट्रिप के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, समझते रहें, ठीक है। मेटालिक स्ट्रिप के बारे में बताना जा रहा हूँ, ठीक है, समझना ध्यान से। क्या है इसका यूज जनरली कहाँ पे करते हैं, ऑटोमेटिक स्विच में यूज करते हैं, ऑटोमेटिक स्विच। अब हर स्विच में मत इसका यूज कर देना, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल है प्रेस, जो होता है इलेक्ट्रिकल प्रेस होता है, तो इसमें यूज करते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक स्विच में यूज कर रहे हैं।
तो कैसा हो रहा है एक बार समझा रहा हूँ आपको। ये ऐसा मेटालिक, बाई का मतलब बाई मेटालिक स्ट्रिप है, बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। क्या है? बाई मेटालिक स्ट्रिप है, मतलब दो इसमें स्ट्रिप है, दो मेटल के स्ट्रिप हैं, ऐसा क्लियर है। अब इसको सपोज दैट यहाँ से ये ऐसा दोनों स्टिक है, दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है ना, एक गैप्स ये समझो इसी पे चिपका हुआ है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? α1, इसका α2 है। अगर α1 ग्रेटर देन α2 है तो कर्वेचर किधर बनेगा? बहुत बार तो एग्जाम में यही पूछ सकता है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देगा कर्वेचर किधर हो। तो α1 α2 के कंपेयर में 1 रॉड है 2 रॉड है, दोनों का स्टार्टिंग में लेंथ तो इक्वल है। तो जो 1 वाला रॉड होगा दूसरे के कंपेयर में क्या होगा? अधिक एक्सपेंड करेगा। तो जब अधिक एक्सपेंड करेगा तो उसका शेप कैसा बनेगा, यही आपको समझना होता है, ठीक है ना। तो शेप ऐसा है, बेंड, ये अधिक एक्सपेंड करेगा, ये कम करेगा तो ये बेंड होता स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, बेंड होना स्टार्ट कर। तो बेंड कैसा होगा वो भी आप समझ लें, ठीक है ना, बेंड कैसा हो रहा है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ बनाएगा, कहीं पूछ देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? प्रेस में, इलेक्ट्रिक प्रेस में। जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो बाई मेटालिक ऐसे स्ट्रिप लगा रहता है, ठीक है ना, स्ट्रिप ऐसा लगा रहता है। तो इधर हो रहा है अपना, यहीं पे स्प्रिंग लगा देते हैं। ये सपोज दैट यहाँ पे मैं फिक्स कर दिया, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया। तो स्प्रिंग लगा दिया तो आपका प्रेस क्या हो गया? ऑन हो गया। प्रेस क्या हो गया? ऑन हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसको हीटअप किया जाएगा, 1 मिनट, ऐसे इधर भी लगाना है, थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। ये ऐसा स्प्रिंग में लगाया हूँ और इसका स्विच से कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या, समझना ध्यान से, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये जो स्ट्रिप है क्या होगा? स्ट्रिप हीटअप होना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रिप क्या होगा? हीटअप होना स्टार्ट कर जाएगा। जब ये हीट होगा तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे बेंड होना स्टार्ट कर जाएगा, बेंड होना स्टार्ट करेगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, यहाँ पे अगर स्ट्रिप आ गया तो ये क्या होगा? ऐसा कुछ समय के बाद ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ समय के बाद ऐसा शेप हो गया। अब देखो ये क्या होगा? कंटेक्ट क्या होगा? छूट गया। इसका वायर से पूरा सर्किट अगर क्लोज रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? कंटेक्ट लीव हो गया। तो देखो आपका, ठीक है ना, स्विच क्या हो जाता है? प्रेस क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। जैसे आप ऑन करते हो, बहुत गर्म होने के बाद क्या हो जाता है? यहाँ पे रेड, ठीक है, बल्ब जलने लगे। तो वही हो रहा है कि क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा? वो कूल होगा। कौन? ये मेटालिक स्ट्रिप क्या होगा? कूल होगा। जब कूल होगा तो ओरिजिनल स्ट्रिप में आएगा, फिर क्या होगा? इस स्प्रिंग से क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा। फिर कनेक्ट हो जाए, फिर करंट इसमें फ्लो करने का, फिर क्या करेगा? हीटअप होने लगेगा, फिर ऐसे करे। तो बार बार ये क्या होता है? ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है। तो मेटालिक स्ट्रिप का यही कंसेप्ट। तो जब मान लो प्रेस आपका कभी ख़राब हो जाता है तो क्या ख़राब होता है? यही वाला, यही अरेंजमेंट ख़राब हो जाता है। तो लेके जाते हो तो मिस्त्री यही, इलेक्ट्रिशियन यही करते हैं, मेटल वोटल का यही सब काम रहता है। बट बी केयरफुल, मेटल जो हाई वाला होना चाहिए इधर होना चाहिए। कहीं इधर हो गया तो बेटा ठीक है, तो प्रेस आपका जल के राख ही हो जाएगा। अगर इधर क्या कर दिया, इधर लो कर दिए तो इधर ही क्या होगा? बेंड करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है दोबारा आप प्रेस ना कर पाओ। तो ये सब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। चलो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसी पे कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो उसी के ले रहा हूँ। तो देखो क्या है, 2 मेटालिक स्ट्रिप हैं ऐसे, मेटालिक स्ट्रिप है ऐसा, ठीक है, मेटालिक स्ट्रिप है। और क्वेश्चन में आपको दे दिया है ए वाला जो डी है और ए भी डी है, दोनों का क्या है? डी डी है, क्लियर है, डी है। तो और यहाँ पे दे दिया ये α1 है, ये α2 है, α1 है और α2 है। तो α2 ग्रेटर देन α1 लिखा है। तो क्या होगा? टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा तो आपसे पूछा टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा बनेगा। तो आपसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा थीटा, ठीक है ना। चलो एक बार पॉज करो, आप सॉल्व करो इसको, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा इसमें, समझना ध्यान से।
तो अल्फ़ा वन बता दिया हूँ, अल्फ़ा टू ग्रेटर देन अल्फ़ा वन है, अल्फ़ा टू ग्रेटर देन अल्फ़ा वन। तो ऑब्वियसली किधर होगा, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में बनेगा। तो कुछ समय के बाद देखोगे टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा शेप इसका बन जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा शेप बनेगा कि नहीं, बोलो यस या नो। ठीक है ना, ऐसा बन गया। लेट करें, कुछ एंगल बनाया होगा, कुछ एंगल लेट करना हो तो लेट कर लो थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं, कंसेप्ट आप समझो पहले। ठीक है ना, क्यों इधर बेंड किया वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब समझना रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बन रहा है ये समझना। ए अपना डी है, ये क्या है, डी है, और ये भी अपना डी है। तो जो भी हम लोग लेंगे कहाँ से लेंगे, इसके सेंटर से लेंगे। क्या लेंगे, सेंटर से। तो मान लिया कि ये पूरा अपना आर है, ये पूरा क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये डी में, ये पूरा अपना डी है, लेकिन जो सेंटर ले रहे हो कहाँ से, सेंटर से आपको ले, रेडियस लेना है कहाँ से, सेंटर से। तो इसका सेंटर क्या होगा, 1 वाले का सेंटर और 2 वाले का। ठीक है, 1 वाले का सेंटर इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल डी है तो d/2 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, r प्लस d/2 r। एक मिनट, ऐसा करो, इसको ऐसा कंसीडर करो, ये जो इसका मिड पोर्शन है, ठीक है, मिड पोर्शन से और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को मैं r लिया हूँ। क्लियर है, बट आपको सेंटर कहाँ से कहाँ तक का लेना होगा, इसके मेटालिक स्ट्रिप के सेंटर से लेना होगा। तो r माइनस d/2 होगा, एक बार चेक करो। और इसके लिए जब बात करोगे आउटर के लिए, तो आउटर वाले के लिए हो जाएगा d/2, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ से यहाँ तक का लेना है। समझो ध्यान से, यहाँ से तक का r था तो r प्लस क्या लिखोगे, d/2। यही आपको समझना था। ठीक है, चेक करो इतना होगा कि नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में लेंथ अपना इन सब का दिया, स्टार्टिंग में दोनों का लेंथ तो इक्वल होगा, दोनों का लेंथ तो इक्वल होगा। स्टार्टिंग में लेंथ था l, तो इसका लेट कर लिया, 1 वाले का लेंथ हो गया l1 डैश और दूसरे वाले का लेंथ हो गया l2 डैश। ऐसा होगा कि नहीं, बोलो यस या नो। चलो, दोनों एंगल तो सेंटर पे सेम बना रहे हैं, तो एंगल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर का पान रेडियस। आर के एक बार इसके लिए लिखो, एक बार इसके, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों तो एंगल सेम बन रहा है। चलो, आर इक्वल एंगल इक्वल टू आर, आर को पूरा ये लेते हैं, कितना आएगा, ये जो लेंथ आएगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेंथ कितना आता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ कितना आ जाएगा, क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में लेंथ लिखोगे, स्टार्टिंग में एल था, प्लस क्या लिखोगे, अल्फ़ा डेल्टा थीटा, अल्फ़ा डेल्टा थीटा। सही है, इतना ही होगा। अल्फ़ा 1 का बात चल रहा है तो 1 लिख दो। टेम्परेचर डिफरेंस देखो दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं, बोलो यस या नो। क्या लिखोगे, फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ का फार्मूला क्या था बेटा, एल डैश इक्वल टू क्या लिखते हो, एल, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर एल रहेगा आपका, तो इसको ऐसे लिख लो, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। यही होता है फाइनल लेंथ का फार्मूला। फाइनल लेंथ का फार्मूला क्या यही होता है। तो एल मैं कांस्टेंट एल बाहर ले लिया, तो ऐसे लिख लो इसको, 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा। सही है, अपान में रेडियस, रेडियस बोलो 1 वाले का क्या लिखोगे, r माइनस d/2 है, इक्वल टू, यही एंगल दूसरा वाला भी बनाएगा, दूसरे वाले का r क्या होगा, इनिशियल लेंथ तो एल ही था इस दोनों का, 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा। चेक करो, यही होगा, अपान में r प्लस इसके लिए d/2 हुआ। अब यहाँ से क्या r का वैल्यू निकालोगे आप, सो r का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। चलो r का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या लिखोगे, यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर दो, आप इन दोनों को इक्वल कर दो। तो इसके बाद का मैं स्टेप लिख रहा हूँ, इसके बाद का, तो इसके बाद का जो स्टेप होगा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ऐसा ही होगा। इसके बाद का स्टेप मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, थीटा का एंगल तो पूछा नहीं, तो एल एल कैंसिल आउट हो गया, एल एल कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो r प्लस d/2 ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा 1 टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के लिए सेम। इधर बोलो क्या आएगा, r d-2 और दूसरा ब्रैकेट क्या बना, 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा। क्या यही बनेगा, चेक करो, चेक करो एक बार। तो चलो अब ब्रैकेट मैं ऑफ कर रहा हूँ, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, r
आर में मल्टीप्लाई करो एक बार, देखो आर प्लस डी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आर से एक बार मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है ना। तो आर क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा, सही है, यही बनेगा, चेक करो एक बार, तो देखते रहो, यही बनेगा। आर का मल्टीप्लाई हो गया इसमें। अब चलो d/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो d/2 इधर का राइट साइड में थोड़ा इरेज कर देते हैं बिकॉज ये आप लिख चुके हो। चलो अब सॉल्व करते हैं थोड़ा स्पीड में। d/2 क्या लिखेंगे 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा। चलो इधर लिखते हैं r 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा, बोलते रहना माइनस d/2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा, यही होगा। चलो अब जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करोगे तो 1 वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा, क्या 1 वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा, मुझे r का वैल्यू निकालना है। चलो ब्रैकेट ऑफ करो, तो ब्रैकेट ऑफ करना समझना ध्यान से, और ब्रैकेट ऑफ करने के बाद r वाला टर्म को मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। अच्छा अल्फ़ा 2 ग्रेटर है, अल्फ़ा 2 ग्रेटर है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, या ऐसा करो पहला स्टेप मल्टीप्लाई ही कर लो, आर अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा और प्लस क्या लिखोगे d/2 और प्लस d/2 अल्फ़ा 1 डेल्टा थीटा, देखते रहना आर अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा माइनस d/2 और माइनस d अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा, सही है। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू। तो क्या करते हैं, ये वाला जो आर है उसको राइट साइड में लेके आ रहा हूँ और ये वाले टर्म को इधर लेके आ, तो जैसे ही इसको राइट साइड में लेके आए तो आर क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, और मिल जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 मिलेगा इनटू डेल्टा थीटा। देखो यही बनेगा, चेक करो एक बार, बिकॉज ऐसे क्यों किया कि अल्फ़ा 2 क्या है, ग्रेटर है। चलो इसको इधर लेके आओ, तो माइनस d/2 है प्लस d/2, तो ये d हो जाएगा, तो ये गया काम से, काम इसका तमाम हो गया, मतलब सॉल्व कर लिया इसको। चलो इसको अब इधर लेके आते हैं ये वाला टर्म और यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा, ऐसा करते हैं, हाँ चलो d लिख दिया, इसका वैल्यू d आ गया, और प्लस ये आएगा प्लस में, देखो ये जो d/2 अल्फ़ा 2 कॉस थीटा है इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में लिया और उसमें d/2 इंटू थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा d/2 कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 हो गया इंटू डेल्टा थीटा। चेक करो यही होगा, चेक करो एक बार। तो अब यहाँ से आर का वैल्यू आ गया, यहाँ पर आर का वैल्यू आ चुका है, तो आर का वैल्यू क्या लिखेंगे d/2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डेल्टा थीटा अपान में अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। तो रेडियस आ गया, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सके, एलसीएम उसीएम ले सकते हो। एक बार चेक करो इतना रिजल्ट जो आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसके पहले जो जंक्शन वाले लिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप दे दिया, और बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज आप समझते रहना। अच्छा, इसका कर्वेचर किधर बेंड होगा ये समझना जरूरी है। जिसका अल्फ़ा अधिक होगा वो आउटर क्या बनाएगा, आउटर रेडियाई बनाएगा या आउटर सरफेस ऑफ कर्वेचर बनाएगा, ये भी समझते रहना। क्लियर है। अब दूसरा इसमें पूछ सकता है इसका रेडियस क्या होगा, तो एक रेडियस का एक कंसेप्ट आपको बता दिया। एक बार इसी पे एक आध दो क्वेश्चन कैलकुलेट करके अपने आप को थोड़ा मैनुअली स्पीड कॉन्फिडेंस ले लेना जरूरी है वो, ठीक है ना। तो ये सब जब क्वेश्चन क्लियर होगा तो एग्जाम में आएगा तो आपको फील होगा, नहीं क्लियर होगा तो लगेगा नया क्वेश्चन है और वहीं छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना। और दूसरा वो जंक्शन वाला आप याद रखें, जंक्शन पे कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, उसका स्ट्रेस, और जंक्शन कितना शिफ्ट हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस राउंड में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एडवांस में ले सको। कहीं क्वेश्चन लिखा नहीं है कि ये यहाँ पे पूछ देगा, यहाँ पे कंसेप्चुअली आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए हैं जय हिंद, जय भारत।